गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 पाँचवा लेसन कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखो कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक ईंधन हैं। जैसे हम सभी को अपने काम को करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, हमारे लिए खाना एक ईंधन की तरह ही काम करता है कि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। उसी तरह ही जो ये अपने पास साधन हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, वायुयान हैं, ये सारे एक ईंधन से ही चलते हैं। किसी में कोई कोलतार, कोयला, पेट्रोलियम ये चीज़ें डलती है, तो इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो पहले है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से निर्मित हुए हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, वे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के लिए आवश्यक हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। प्रकृति ने इनको बहुत ही प्रचुर मात्रा में बनाया है कि ये कभी भी खत्म नहीं होते। इसके अंदर आपको उदाहरण दिख रहे हैं, तो एक उदाहरण है सूर्य। सूर्य की जो भी अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। तो इसलिए ये कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में तेल, पेट्रोल, डीजल और ये कोयला, ये वाली चीज़ें हैं। तो ये समाप्त होने वाले हैं, ये एक निश्चित मात्रा में हैं। यदि इनका मनुष्य दुरुपयोग करता है तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके बाद इन दोनों में अंतर देखो कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। दूसरे हैं समाप्त होने वाले, तो ये वाले संसाधन क्या हैं? सीमित मात्रा में हैं। तो ये समाप्त होंगे, यदि सीमित मात्रा में चीज़ होती है तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। अक्षय में कि ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन जो समाप्त होने वाले हैं ये मानव यदि इनका दुरुपयोग करता है तो ये क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होता और न ही वायु। तो समाप्त होने वाले में वन है, इनकी कटाई लगातार हो रही है, कोई वन लगाना नहीं चाहता, तो ये क्या होंगे? समाप्त होंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आती है। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन। वह ईंधन जिनका निर्माण जो सजीव है वो प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पहले हुआ था। कि जब धरती की उथल पुथल हुई थी तो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही नीचे दब गई थी, तो उन्हीं से इनका क्या होता है? निर्माण हुआ था। जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले संसाधन हैं, ये भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इनकी मात्रा भी क्या है? असीमित ही है। इसके बाद आता है कोयला। कोयला काला और कठोर होता है। सभी ने ही देखा होगा कोयला कैसा होता है, काला व कठोर होता है। लाखों वर्ष तक लकड़ी या जीव उच्च दाब या उच्च ताप तक जमीन में अंदर दबे रहते हैं। लाखों वर्षों तक लकड़ी या कोई भी जीव जंतु उच्च दाब व उच्च ताप, दोनों चीज़ें ही उच्च होनी चाहिए, अंदर दबे रहते हैं तो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। इसके बाद कोयले से प्राप्त उत्पाद। कोयले से 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक यह कठोर व काला पदार्थ है और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक क्या है? कठोर और काला पदार्थ है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोक है। इसके बाद कोलतार,
यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। कोल तार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। सड़क का निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कोल तार का उपयोग किया जाता है। इसकी जो गंध होती है वो अप्रिय होती है। इसकी गंध से सभी परिचित होंगे कि सभी ने देखी होगी, सड़क बनते टाइम वहाँ से निकलते हैं तो कैसी गंध आती है। इसके बाद है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग किसे किया जाता है? कोयला गैस को। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारी ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण पेड़ पौधे, प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्हीं के नाम से स्पष्ट है इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनका निर्माण है वो प्राकृतिक संसाधनों का जो निर्माण है वो इनके पेड़ पौधे या प्राणियों के जीवाश्मों से ही होता है। उनके मृत अवशेषों या जीवाश्म एक ही चीज़ है, इन्हीं से होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और इन पदार्थों को क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। उपयोगी पदार्थ वे पदार्थ जिनका अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई यूज़ होता है, उपयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपयोगी पदार्थ। और इन पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलीएस्टर, नाइलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में किया जाता है। ये जो पेट्रो रसायन हैं इनका उपयोग अपमार्जक, रेशों के अंदर सारे आते हैं। पॉलीएस्टर रेशा है, नाइलॉन भी रेशा है, एक्रिलिक भी ऐसा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। उच्च दाब, एक बहुत ही हाई प्रेशर पर इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी है वो दूसरे ईंधनों की अपेक्षा कम तो प्रदूषणकारी है। जो दूसरे ईंधन हैं वो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, ये तो क्या है? कम प्रदूषणकारी है एवं स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोलियम के संघटक में पहला है मिट्टी का तेल। ये पेट्रोलियम का ही संघटक है। संघटक का अर्थ है कि पेट्रोल को जब बनाते हैं तो कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है और ऊपर के जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो पेट्रोल, डीजल के रूप में निकलते हैं। लास्ट में जो बचते हैं वो है मिट्टी का तेल, कोक, ऐसे कुछ बचते हैं। तो मिट्टी का तेल है स्टोव, लैंप, जेट, वायुयान के लिए ये इनका ईंधन का यूज़ करते हैं। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? डीजल को भारी मोटर वाहनों में, विद्युत जनरेटरों में करते हैं। इसके बाद जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का कारक है। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इससे अनेक तरह के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, जब हमें पूर्ण आवश्यकता हो तभी इनका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसके बाद कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन करने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इसके कुछ भंडार कुछ 100 वर्षों तक चलने वाले हैं। इनकी जो सीमित मात्रा है तो ये कुछ ही वर्षों तक चलेंगे। इसमें देखो डीजल बचाएं, इनको बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। यहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान में मध्यम गति से चलाएं, कभी कम कभी ज़्यादा ना चलाएं। यातायात लाइटों और जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी पड़े गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुरक्षित रखिए। इसके बाद इस पार्ट में आपने क्या सीखा वो पॉइंट है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोल तार, कोयला, गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं।
पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं और हमें इनका न्यायोचित उपयोग ही करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।